नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बैंड आउटफिट उल्फा आई ट्रिगर्ड टू ब्लास्ट इन गुवाहाटी। अर्थात एक प्रतिबंधित संगठन है उल्फा आई, अर्थात उल्फा इंडिपेंडेंट, उल्फा स्वतंत्र। इन्होंने गुवाहाटी में 2 धमाके किए हैं। धमाके बहुत गंभीर टाइप के नहीं थे, लोग किसी की कोई इंजर्ड नहीं हुआ है, किसी की मृत्यु नहीं हुई है, लेकिन इसने ये दर्शा दिया कि उल्फा अभी भी सक्रिय है। तो मित्रों, क्या है मामला, गुवाहाटी में धमाका कहां कहां हुआ है, पुलिस ने अपनी जांच में क्या बताया है, इन सभी चीजों को हम डिटेल में देखेंगे। इससे पहले कि वीडियो को डिटेल में शुरू करें, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की देश दुनिया की खबरों को छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं ये उल्फा आई के बारे में। ए लाउड साउंड ट्रिगर्ड पैनिक among the people of Guwahati during Republic Day celebration on Sunday। 26 जनवरी वाले दिन जब पूरा देश गणतंत्र मना रहा था और गुवाहाटी में जो वहां की सरकार है वो भी गणतंत्र दिवस की तैयारियों में लगी हुई थी, उसी दौरान 2 धमाके गुवाहाटी में होते हैं और वहां के लोगों में उसका खौफ नजर आता है। लोग डर सहम जाते हैं और ये जो 2 धमाके हुए हैं, इनमें से जो पहला धमाका हुआ है ये ब्रह्मपुत्र वेजिटेबल मार्केट में। ये कहां पे है? ये है बेहरबारी जगह बेहरबारी मोहल्ला है। वहां पर ब्रह्मपुत्र जो है सब्जी मंडी है, सब्जी की जो बाजार है, वहां की पार्किंग में पहला धमाका होता है। लोग सुनते हैं और घबरा जाते हैं। इसके अलावा एक धमाका होता है रेहाबारी में, ये भी वहां का दूसरा मोहल्ला है। लोकल्स का कहना है कि जब उन्होंने धमाके को सुना, बहुत तेज आवाज सुनी और वो घबरा गए। घबराने के बाद उन्होंने सबसे पहले पुलिस को फोन किया और पुलिस को पूरा घटनाक्रम बताया। लेकिन जैसे पुलिस की आदत होती है किसी भी चीज को छुपाने की, तो उन्होंने सबसे पहले बताया कि कोई धमाका नहीं हुआ है, लोगों के बीच में अफवाह फैल गई है, इसलिए लोग डर गए हैं, कोई भी धमाका नहीं हुआ है। लेकिन अभी आप आगे देखिएगा कैसे पुलिस की पोल खुल गई कि किस प्रकार वो झूठ बोलते हैं और किस प्रकार अपराधों को छुपाते हैं। तो 2 धमाके मैंने बताए। इसके अलावा वहां पर जो एक इंटर स्टेट बस टर्मिनल है, वहां पे एक लावारिस बैग प्राप्त हुआ। किसी ने सूचना दी कि यहाँ पर लावारिस बैग पड़ा हुआ है। पुलिस ने जब उसकी जांच पड़ताल की तो उसमें कुछ भी जो है सस्पिशियस अर्थात संदेहात्मक नहीं मिला। उसमें कुछ कपड़े मिले और कुछ आइडेंटिटी कार्ड भी मिले। पुलिस ने कहा कि इसमें कुछ भी विस्फोटक नहीं मिला है, संभवतः या किसी से गलती से छूट गया है। और हम प्रयास ये करेंगे कि जो उसका मालिक है बैग का, जिसका आइडेंटिटी कार्ड उसमें मिला है, उसका वेरिफिकेशन करने के बाद उसको जो है हम ये बैग लौटा देंगे। ये तो एक नॉर्मल सी घटना थी। लेकिन होता क्या है कि जब पुलिस मना कर देती है कि गुवाहाटी में कोई भी ब्लास्ट नहीं होता है, उसके बाद जो प्रतिबंधित संगठन उल्फा आई है अर्थात उल्फा इंडिपेंडेंट, उसने जो है प्रेस को 2 ईमेल भेजे और बताया कि जो आज के दोनों ब्लास्ट हुए हैं गुवाहाटी में, वो उसी ने किए हैं। अर्थात उल्फा इंडिपेंडेंट ने जो है धमाकों की जिम्मेदारी ले ली। एक तरफ पुलिस कह रही है कि कोई धमाका हुआ ही नहीं और उल्फा कह रहा है कि धमाका हुआ है और हम ही ने किया है। उन्होंने किया, अपने ईमेल में बताया है कि जो उन्होंने धमाके किए हैं दोनों, इसका उद्देश्य किसी को क्षति पहुंचाना नहीं था। इसीलिए उन्होंने ऐसी जगहों पर धमाका किए जहां पर कोई घायल ना हो, कोई किसी की मृत्यु ना हो। लेकिन उनका पर्पस जो था वो ये चाहते थे कि जो लोग हैं वो आने वाला जो गणतंत्र दिवस है उसमें और उसके बाद जो इंडिपेंडेंस डे अर्थात जो 15 अगस्त जो आएगा उसमें पार्टिसिपेट न करें, अर्थात देश की खुशियों में राष्ट्रीय पर्वों को न मनाएं। ऐसा उल्फा वालों ने अपने ईमेल में कहा था। तो जनता को डराने के लिए, खौफ पैदा करने के लिए उन्होंने ये धमाके किए थे। उनका कहना है कि उन्होंने कई जगहों पर, ये कई लोकेशंस पे जो है अपने जो बम है वो प्लांट किए थे, लेकिन उनमें से केवल 2 ही सक्सेसफुल जो है
हो पाए, बाकी अलग अलग कारणों से सफल नहीं हो पाए धमाके। उसके बाद इन्होंने, जो पुलिस ने मना किया था कि कोई धमाका नहीं हुआ है, इस ईमेल के बाद जो पुलिस की कार्य प्रणाली है, जो उसके काम करने का तरीका है, उस पर प्रश्न चिन्ह लग गया और उसकी बहुत जगहसाई हुई। लोगों ने कहा कि एक तरफ पुलिस कह रही है कोई धमाका नहीं हुआ है, लोकल लोगों ने बहुत तेज आवाज में धमाका सुना है, उनको नकार रही है। अब आतंकवादी संगठन खुद ही आ गया सामने कि भैया हमने धमाका किया है, हमारे जो है हमारे धमाके का क्रेडिट मत छीनिए, ये मत कहिए कि धमाका नहीं हुआ है, हमने बड़ी मेहनत से धमाका किया है। तो ये इससे मालूम चलता है कि पुलिस चाहे कहीं की भी हो, उसका काम करने का तरीका एक ही रहता है। जो गुवाहाटी के पुलिस कमिश्नर हैं, स्वाभाविक है मीडिया ने उनको घेर लिया कि भैया आपकी पुलिस क्या बता रही है। तो उन्होंने कहा कि दोनों जगहों पर जहां धमाके हुए हैं वहां पर हमने दोबारा दूसरी पुलिस टीम भेजी है और वो पूरी घटना की जो है जांच करके आकर के अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे, तभी हम फाइनल स्टेटमेंट इस घटना पर दे पाएंगे कि धमाका हुआ था कि नहीं हुआ था, कहां हुआ था, किसने किया था, ये हम तभी बता पाएंगे। आपको बता दें कि गुवाहाटी में पहले से जो ये उल्फा आई संगठन है, इसने पहले से धमकी दे रखी थी कि हम ऐसे धमाके करेंगे। वो चाहता था कि जो सेलिब्रेशंस हो रहे हैं 26 जनवरी का, इसको बाइकआउट किया जाए। तो इसने पहले ही ऐसी धमकियां दे रखी थी, उसके बाद भी पुलिस मानने को तैयार नहीं है कि धमाके हुए हैं। इसके कारण गुवाहाटी में जो 26 जनवरी थी उसके कई दिन पहले से बहुत टाइट सिक्योरिटी थी, हर आने जाने वाले की चेकिंग चल रही थी। तो इसके अलावा एक इसके लिए और महत्वपूर्ण है, एक और सूचना है कि पिछले साल भी उल्फा आई ने 24 जगहों पर जो है ये बम जो है लगाए थे और छोटे छोटे धमाके किए थे, और तब भी उनका यही उद्देश्य था कि ये 26 जनवरी और इस प्रकार के जो राष्ट्रीय पर्व है इनको न मनाया जाए। तो पिछले साल भी उन्होंने 24 धमाके किए थे, इस साल भी उन्होंने धमाके की धमकी दी थी, उसके बाद भी पुलिस मानने को तैयार नहीं है कि धमाके हुए हैं। जब इन्होंने 24 जगह पर बम प्लेस किए थे तो पुलिस को 10 जगहों पे बम लाइक ऑब्जेक्ट्स मिले थे, अर्थात ऐसे सस्पिशियस चीजें मिली थी जिससे धमाका हो सकता था। इसके बावजूद पुलिस की लापरवाही बरकरार है, और जब पुलिस ने एक उग्रवादी संगठन ने इस प्रकार की धमकी दे रखी है तो पुलिस का फर्ज बनता है कि सिक्योरिटी को टाइट करें, और अगर कहीं से सूचना आती है तो उसकी सही से जांच करें, तब उसका जवाब दें। लेकिन पुलिस ने सोचा कि पहले तो मना कर देते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं तो पुलिस पर उंगली उठ जाएगी कि पुलिस होने के बावजूद देखिए धमाका हो गया, उल्फा ने कर दिया। तो चलिए मित्रों, ये गुवाहाटी से खबर आ रही थी। आप जानते हैं हमारा नॉर्थ ईस्ट पहले से जल रहा है, अब ये उल्फा भी अपना जो है सिर उठाने लगा है, अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है। तो मैंने सोचा ये वीडियो आपकी जानकारी में लाया जाए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।